तो दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का खबर सुनने के बाद आप भी अचंभे में पड़ जाइएगा। जी हाँ, क्योंकि जो एमका हमारा जो 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, अब उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां अब मतलब कि हाथ धो के पीछे पड़ गई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बता दूं कि अमेरिका जैसी जहाँ पे लॉकहीड मार्टिन वगैरह जो कंपनियां हैं अमेरिका की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, वो भी अब एमका के साथ जुड़ना चाहती है और उसके प्रोडक्शन के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ना चाहती है। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें खुद ब खुद न्यूज़ मतलब हमारे मीडिया ने खुद कवर अप किया है कि अमेरिका फिर से हमारे जेट इंजन के साथ कोलैबोरेट करके, मतलब हमारे एमका प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करके अगेन वो थिंक करके और फिर भारत को ऑफर दिया है कि हाँ, हम एमका के साथ चलेंगे या फिर जुड़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सही खबर है या फिर गलत खबर है हमारे इंडिया के लिए, ये अच्छा है या फिर बुरा होगा हमारे इंडिया के लिए। तो सबसे पहले अच्छा वाला साइड देख लेते हैं। तो अच्छा वाला साइड अगर देखा जाए तो जो हमारा भारतीय मतलब कि हमारे सरकारी कंपनियों का, तो आप जानते ही हैं कि कितना स्लो वो लोग काम करते हैं। अब जैसे तेजस का एग्जांपल ले लीजिए। तेजस बड़ा ही सिंपल एयरक्राफ्ट था, उसमें कुछ ज़्यादा एविएशन या फिर कुछ भी ज़्यादा उसमें नहीं लगा हुआ था, ना उसका रडार ज़्यादा ये था, कुछ भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। लेकिन इतना छोटा या फिर इतना सिंपल एयरक्राफ्ट बनाने में जब सरकारी कंपनी को 30 साल लग सकता है या 40 साल लग सकता है और अभी भी वो सप्लाई दे ही रही है, तो आप सोचिए कि कल के डेट में जब हमारा एमका तैयार हो जाएगा और उस वक्त एकदम अर्जेंटली कम से कम एक स्क्वाड्रन मतलब कि अराउंड 36 की संख्या में तो हम लोग को फटाफट चाहिए होगा। और उसके अलावा जो भारत सरकार का एम है कि हम लोग को कम से कम हमारे वायुसेना में 150 एमका विमान चाहिए। अब आप समझिए कि 150 एम का विमान देना कोई हलवा वाला बात तो है नहीं। उसको हम लोगों को डिलीवर करने में हम लोग मतलब हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी हालत टाइट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उनको बाद न बाद कभी न कभी उन लोगों को आउटसोर्स का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और वैसे भी बहुत सारी इंडियन कंपनियां हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, वो लोग भी हम लोगों को ऑफर कर रही है, फिर हम लोग के साथ कोलैबोरेट करके एमका प्रोजेक्ट में ऑलरेडी जुड़ी हुई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं विदेशी कंपनी की। तो विदेशी कंपनी के साथ अगर हम लोग दे रहे हैं अपना कोलैबोरेशन दे रहे हैं एमका में, तो ठीक है, हो सकता है कि 150 विमान जो है आपको 3 से 4 साल के अंदर में आपको डिलीवर करके दे देंगे, मतलब कि क्वांटिटी फटाफट देंगे डिलीवर। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का तो अपना ये सिद्धांत है कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी करो तभी हम लोगों को कुछ मिलेगा, और वो लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तो जो लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी से जल्दी ही आपको डिलीवर करके देंगे। लेकिन जो बुरा बात है वो मैं आपको बता दूं, तो बुरा बात ये है कि विदेशी कंपनी जैसे यूएस जैसी कंट्री की कंपनी हो गई या फिर कोई यूरोपियन कंपनी हो गई जो हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करेगी एमका प्रोजेक्ट के लिए, हो सकता है आने वाले टाइम में जो है हमारा सिक्योरिटी में ब्रीच कर दे। हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि हमारा टेक्नोलॉजी है जो दूसरे कंट्री के साथ शेयर्ड हो सकता है, या फिर हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसे वो चुरा सकते हैं, या फिर उसे वो अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो जो भी कंपनी है, बाहर की कंपनियां हैं, वो हो सकता है कि चाइना के साथ मिलके और वो टेक्नोलॉजी को बेच दें। तो ये भी हम लोग का एक डिसएडवांटेज हो सकता है अगर वो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ या फिर हमारे एमका प्रोजेक्ट के साथ। और यहाँ पे भारत सरकार को बहुत बड़ा दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है, लेकिन अभी भारत सरकार के सामने में 2 ही डिसीजन है, या तो यस या फिर नो। अगर यस बोलती है तो हम लोग का जो एमका है जो 2025 में हम लोगों को ऑफ रोल होने वाला है, और उसके बाद जो है हम लोगों को 2026 तक या 27 तक हम लोग को सोचिए 150 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम इनके साथ कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, मतलब कि बाहरी विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा डिले हो सकता है 2030 तक हम लोग को उतने सारे विमान मिले। हम लोग को थोड़ा डिले का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ उसका एक खासियत ये रहेगा कि एमका की टेक्नोलॉजी कुछ भी हो जाए भारत से बाहर नहीं जा पाएगी। तो यही 2 फर्क है, और फिलहाल भारत सरकार इसी डिसीजन में, देखिए क्या होता है। जैसा भी जो भी कुछ भी होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा सबसे पहले से पहले। बाकी कल की बात कर लूँ कि कल की जो खबर आई हुई थी अपनी चाइना की जो स्पाई वाली जो शिप है वो इंडिया में आई हुई है, तो उसके लिए जो है कल कोई न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट नहीं था, लेकिन आज मिल गया है, तो मैं आपको वो भी एक रेफरेंस के लिए डाल दिया हूँ। बाकी चैनल देखने के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें एमका के बारे में कि आपको ये लड़ाकू विमान कैसा लगता है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।